नमस्कार साथियों। आज की बहुत ही महत्वपूर्ण और गुड न्यूज़ ये है कि 8वें पे कमीशन को लेकर के भारत सरकार का जो रुख है वो क्लियर हो चुका है। लोकसभा में पहले दिसंबर के माह में जो राज्यसभा में प्रश्न उठा था, उसके बाद में कल 21 जुलाई 2025 को लोकसभा में इसका वही 8वें पे कमीशन के लिए वापस प्रश्न उठा है और वही प्रश्न जिसका आपको यहाँ पर जवाब भी पूरा नोटिस आपके सामने अभी दिखाया जाएगा। क्या प्रश्न किए गए थे, क्या इनका जवाब था, तो कहीं न कहीं ये लगता है जवाबों से कि निश्चित रूप से 8वें पे कमीशन की गठित की पूरी मंशा गवर्नमेंट ने कर ली है। और राजस्थान गवर्नमेंट का भी आपको एक आदेश से, जो कि मैंने पिछले वीडियो में डाला था, कि राजस्थान सरकार ने भी अपना 8वें पे कमीशन के लिए जो 4 या 3 सदस्यीय जो टीम है उनके गठित की घोषणा के लिए अलग से आदेश जारी किया है, जिसका वीडियो आप यहां पर देख सकते हैं। जैसे आप YouTube पे 8वें CPC विक्रम सर गणिपुर सर्च करोगे, उसके बाद ये जो अगली वीडियो है 8वें वेतन आयोग, ये वाली जो वीडियो है ये इसके अंदर राजस्थान गवर्नमेंट का जो आदेश है, जिसे आपको यहाँ पर मैं ओपन करके, ये राजस्थान गवर्नमेंट का था जिसे आप देख सकते हैं पूरा। अब यहाँ पर जो आज का जो है कि लोकसभा में क्या प्रश्न किया था और क्या इसका जवाब दिया था, जिसको यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ आप आदेश देख रहे हैं आपको सामने, भारत सरकार वित्त मंत्रालय और व्यय विभाग के द्वारा लोकसभा में ये जारी किया गया था। लिखित प्रश्न था यहाँ पर 150 नंबर, और ये बात है कल सोमवार 21 जुलाई 2025 को। क्या प्रश्न थे, क्या इनका जवाब था 8वें पे कमीशन गठन को लेकर के, ये आपके सामने यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से आप देखें अलग अलग प्रश्न है यहाँ पर, जो कि फॉर्मेट अलग अलग दे रखे हैं, कै खे गए घे। पहला जो प्रश्न था कि क्या केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग का गठन, जिसकी घोषणा कब की गई थी, जनवरी 2025 में। मेरी पिछली जो वीडियो थी उनके अंदर मैंने बताया भी था कि भारत सरकार निश्चित रूप से 10 साल के बाद में 8वें पे कमीशन को गठित करेगी और उसकी घोषणा जनवरी 2025 में की गई थी। और ये भारत से, जो कि भारत में है, वो आपको केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 1/1/2026 को लागू होगा। ठीक है, अब इसके लिए अब ये चाहे लागू 1/1/2026 से होगा, लेकिन इसका लाभ आपको 1-2 महीने बाद मिल सकता है, लेकिन जो लागू के दिनांक है वो आपको 1 जनवरी 2026 ही रहेगी। दूसरा जो प्रश्न को अधिसूचित किया गया, खे वाला प्रश्न था कि यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, यदि नहीं तो इसे 6 महीने के बीच जाने के बाद भी इसे गठित न किए जाने के क्या कारण है। निश्चित रूप से ये दोनों प्रश्न थे और ये दोनों ही हैं काम के, क्योंकि यही दोनों बता रहे हैं कि 8वें पे कमीशन को लेकर की घोषणा की गई थी, क्या वो गठित हुआ है, नहीं हुआ है, और 6 महीने बीत गए हैं, कुछ किया नहीं है। तो इसको लेकर के क्या जवाब थे वो भी आपके सामने यहाँ पर देखेंगे। अगला जो प्रश्न था, 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कब तक की जाएगी, आयोग के विचार मत से विषय क्या होंगे। लास्ट वाला जो प्रश्न था, कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए संशोधित वेतनमान कब से लागू किए जाएंगे। अब इसका जवाब था वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये जवाब आपको लग जाएगा कि हाँ, 8वें पे कमीशन को लेकर के सरकार निश्चित रूप से लगाने की पूरी कोशिश में है। कै और खे का दोनों का आंसर यहाँ पर देखें। सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग CPC को गठित करने का निर्णय लिया गया था जनवरी 2025 में। अब है रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कार्मिक विभाग होता है DOP, एवं प्रशिक्षण विभाग एवं राज्यों, यहाँ पर स्टेट की बात करें, सहित प्रमुख हितधारकों से इनपुट मांगे गए हैं। अब आपको पता है राज्यों के लिए इनपुट जो मांगा गया था, इसका जो आदेश है वो आपको, जो वीडियो अभी मैंने सर्च की थी उसके अंदर आपको ये मिल जाएगा कि राजस्थान गवर्नमेंट के लिए जो आदेश है, राजस्थान गवर्नमेंट ने अपने अधिकारियों की नियुक्ति के लिए आदेश जारी किया गया था, जो कि 8वें पे कमीशन के लिए था। जो प्रश्न था उसका आंसर देखें। सरकार द्वारा 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को अधिसूचित कर दिए जाने के बाद 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी। अभी पूरी तरह से की नहीं है, लेकिन राजस्थान जो कि भारत सरकार है, इंडिया गवर्नमेंट, उसने अभी इस चीज़ के लिए नियुक्ति की जाएगी, अभी नियुक्ति की नहीं है। तो अब इससे क्लियर है कि 1/1/2026 को ये लागू तो होगा, लेकिन इसका लाभ यहाँ तक लागू
संभावित नहीं है कि 1/1/26 से इसका लाभ मिलेगा, क्योंकि गठित होने में इनमें पूरा टाइम लगता है। तो 1-2 महीने लगभग मार्च अप्रैल तक ये लग जाएगा और उसको बाकी जो 1/1/26 से उसका लाभ जरूर मिलेगा, बाकी एरियर के रूप में आपको मिल जाएगा। यह है लास्ट 8वें केंद्रीय वेतन आयोग द्वारा सिफारिश किए जाने एवं सरकार द्वारा स्वीकार किए जाने के बाद ही कार्यान्वित किया जाएगा, कि जो पेंशन का जो वेतनों का जो वो था उसकी बात कर रहा है ये। तो ये आदेश था और ये साथियों 8वें पे कमीशन के लिए अपडेट थी। बाकी जो भी अपडेट आती रहेंगी वो आपको यहाँ पर उपलब्ध होती रहेंगी। इससे पहले का जो एक आदेश और राज्यसभा का जो प्रश्न था उसको भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसी के आधार पर फिर गठित किया गया था और आगे की प्रक्रिया की थी। राज्यसभा में था ये 3 दिसंबर 2024 को 8वें वेतन आयोग को गठन को लेकर के, जिसके अंदर ये कहा गया कि कब ये गठन करने की उम्मीद में है या नहीं है, कैसे है, इस पर सरकार विचार करेगी। देख सकते हो आप, कै वाला प्रश्न ही देखें आप एक बार। क्या सरकार अभूतपूर्व मुद्रास्फीति प्रवृत्तियों को देखते हुए फरवरी 2025 के अगले बजट के दौरान केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन की घोषणा करने पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है? ठीक है, ये प्रश्न पूछा गया था। अब इसका यहाँ पर जवाब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। देखो कै और ख का आंसर, वर्तमान में केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग को गठन, सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं था। ठीक है, तो ये जो प्रश्न राज्यसभा में 3 दिसंबर को पूछा गया था 2024 को, उसको यहाँ पर तो इतना कोई जवाब नहीं दे पाया, लेकिन जनवरी 2025 के अंतर्गत यहाँ पर 8वें पे कमीशन को गठन की बात को कही गई थी। ठीक है, और जिसकी लागू करने की घोषणा 1/1/2026 को की गई है और राज्यों में भी ये बहुत जल्दी ही लागू होगा। लगभग आप ये कह सकते हो कि सितंबर और अक्टूबर के माह तक, सितंबर या अक्टूबर 2026 ठीक है तक 8वें CPC राज्यों में निश्चित रूप से लागू हो जाएगा राज्यों में। तो ये रहेगी। बाकी जो अपडेट है साथियों वो आपको यहाँ पर निरंतर मिलती रहेगी। जय हिंद, जय भारत।